जब हम इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी सिंपल टेंस का ही यूज होगा। कभी किसी ने कुछ आपको पूछा तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस इसका भी यूज करना होता है। सपोज यू आर टॉकिंग विथ समबडी और किसी ने आपको पूछ लिया कि भी आज सुबह में मैंने आपको कॉल किया था, आप सपोज 12 बजे मैंने आपको कॉल किया था, तब आप क्या करते थे। उसने ये पूछा है कि 12 बजे आप क्या करते थे, क्या कर रहे थे। तो सपोज आप ये नहीं कहेंगे कि भी आई टूक माई लंच, मैंने खाना खाया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसने ये पूछा है कि आप क्या कर रहे थे। तो इसका मतलब ही वॉन्ट्स टू नो कि आपकी कौन सी क्रिया चालू थी, आपकी कौन सी एक्शन चालू थी एट दैट टाइम व्हेन आई कॉल्ड यू। तो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस बताना पड़ेगा। आपकी जो क्रिया कॉन्टिन्यू थी, मीन्स इन प्रोग्रेसिव थी, वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो भी कभी कभी आपको यूजफुल होता है। तो चलो इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप इसको कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हो और प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो। ये एग्जाम्पल देखिए, ये टेंस कहाँ यूज होता है। तो इसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब पास्ट में, बीते हुए समय में कोई काम आपका कॉन्टिन्यू था या प्रोग्रेसिव था, वो बताने के लिए इस टेंस का यूज होता है। उसका नाम ही आपको बता देता है कि प्रोग्रेसिव एक्शन और कब की, पास्ट की। बीते हुए समय में कोई काम आपका प्रोग्रेसिव था, वो अगर बताना है तो इस टेंस का यूज होता है। ये टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन में सपोज आप अभी यहाँ हो, ये आपका प्रेजेंट टाइम है, ये आपका फ्यूचर है और ये सब आपका पास्ट टेंस है। सपोज किसी ने आपको पूछा कि भाई आज सुबह 6:30 6:30 बजे आप क्या करते थे। ही वॉन्ट्स टू नो कि आपकी कौन सी क्रिया प्रोग्रेस में थी। तो आप ठीक से याद कर लीजिए। सपोज आपने 6 o'clock यू स्टार्टेड योगा, तो आप कहते हो 6 o'clock आई स्टार्टेड योगा, 6 बजे मैंने योगा स्टार्ट किया। तो ये तो सिंपल टेंस है, मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड योगा। फिर 7 बजे आपने वो खत्म किया, तो आप कहते हो कि आई फिनिश्ड योगा एट 7 o'clock। 6 बजे स्टार्ट किया, वो सिंपल टेंस है। 7 बजे आपने खत्म किया, वो भी सिंपल टेंस है। लेकिन सामने वाले ने ये पूछा है कि भी 6:30 बजे आप क्या करते थे। 6:30 बजे आपने क्या किया, ऐसा नहीं, क्या करते थे, कौन सा काम आपका कंटिन्यू था। तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि 6 बजे मैंने योगा स्टार्ट किया, 7 बजे मैंने खत्म किया। तो इसका मतलब 6:30 बजे आई वॉज डूइंग योगा। आई वॉज डूइंग योगा मतलब मैं योगा कर रहा था। आपको यह बताना है कि आपकी क्रिया कंटिन्यू थी, मैं योगा कर रहा था, आई वॉज डूइंग। तो जब भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस एक्शन बतानी है, तो जो वर्ब है उसको आईएनजी लगाना होता है। और सिर्फ आईएनजी फॉर्म यूज करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का भी प्रयोग करना चाहिए। तो पास्ट की कॉन्टिन्यूस एक्शन बताने के लिए वॉज वेर प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। इसका फॉर्मेशन देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या तो वर, आपको मालूम है वॉज कब यूज करना है, वर कब यूज करना है। और उसके साथ आपकी जो भी एक्शन है उसका आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। तो यही एग्जाम्पल मैंने रिपीट किया है। आई वॉज डूइंग योगा एट 6:30 o'clock दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग एट 6:30 o'clock आई वॉज डूइंग योगा। आई वॉज डूइंग, वॉज इसलिए आप यूज करते हो क्योंकि ये पास्ट की बात है, और डू को आईएनजी इसलिए आप लगाते हो क्योंकि एट दैट टाइम द एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस। किसी भी प्रोग्रेसिव एक्शन को बताने के लिए इंग्लिश में आईएनजी इज अ मस्ट, वर्ब प्लस आईएनजी। सो आई वॉज डूइंग योगा एट 6:30 o'clock दिस मॉर्निंग। तो ऐसे वॉज वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करके आप पास्ट की कोई भी प्रोग्रेसिव एक्शन बता सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, लास्ट संडे एट 8 o'clock वी वर इन अ रेस्टोरेंट। आई के साथ आपने वॉज का प्रयोग किया था, लेकिन वी के साथ आपको वर का प्रयोग करना है, वो आपको मालूम है। वी वर इन अ रेस्टोरेंट, यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक्शन नहीं है। तो एक्शन नहीं है तो सिर्फ हम थे ऐसा कहने के लिए वर, वी वर इन अ रेस्टोरेंट। लेकिन जब आप एक्शन बताते हो कि वी वर टेकिंग डिनर,
तो यहाँ डिनर लेना, लेना वो एक एक्शन हो गई, तो उसको आईएनजी लगाना है। सो वी वर टेकिंग डिनर। ये सेंटेंस में सिर्फ वर है क्योंकि एक्शन नहीं है। इस सेंटेंस में वर के साथ आईएनजी है क्योंकि एक्शन है। सो वी वर टेकिंग डिनर, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपकी क्रिया प्रोग्रेस में थी और आप पास्ट की बात कर रहे हो। कभी कभी हम ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको सिंपल टेंस के साथ थोड़ा कोलैबोरेट करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। तो ये दोनों टेंस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई कंजक्शन चाहिए। तो एक कंजक्शन है वाइल, तो वाइल का यूज करके आप ये दोनों टेंस को ज्वाइन कर सकते हो। सो वाइल एज ए कंजक्शन, सपोज आप कहते हैं वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था तब। वाइल के साथ ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। वाइल आई वॉज स्लीपिंग, while I was writing homework, while I was taking dinner, while I was playing chess, right? while के साथ continuous tense। जब आप सो रहे थे तब क्या हुआ, तो एक दूसरा सेंटेंस someone called me, किसी ने मुझे कॉल किया, किसी ने कॉल किया, किया मतलब वो सिंपल टेंस। ये काम जब आपका कंटिन्यू था सोने का तब किसी ने आपको कॉल किया, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल टेंस का ये कॉम्बिनेशन है। और कंजक्शन हमने यूज किया है वाइल, जब मैं सो रहा था तब किसी ने मुझे कॉल किया। और ऐसा नहीं है कि वाइल प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस को आगे ही यूज करना है, दोनों सेंटेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो एक ये एग्जांपल ये है, सी बर्न्ड हर हैंड, सी बर्न्ड हर हैंड में सी मतलब ये होता है कि उसने अपना जो हैंड है वो बर्न्ट हो गया एट द टाइम ऑफ कुकिंग, राइट। तो आप कहेंगे वाइल सी वॉज कुकिंग, जब वो कुकिंग कर रही थी। तो कुकिंग करना उसका कंटिन्यू था, तो उसको हमने कंटिन्यूअस टेंस में लिया है। और उसका जो हाथ है वो बर्न्ट हो गया, उसको हमने सिंपल टेंस में लिया है। तो ये जो सेंटेंस है वाइल सी वॉज कुकिंग, वैसे ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन कभी कभी लोग ये जो सब्जेक्ट है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको नहीं यूज करते, तो डायरेक्टली वाइल के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। सी बर्न्ट हर हैंड वाइल कुकिंग, सी बर्न्ट हर हैंड वाइल लाइटिंग ए कैंडल, कुछ भी। तो वाइल के साथ डायरेक्टली आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। कभी एज ए कंजक्शन आप वेन का भी प्रयोग करते हो, जब तब ऐसा कहने के लिए, राइट। तो वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ज्यादातर वेन के साथ सिंपल टेंस होता है। वेन आई ओपन द डोर, अ कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, जब मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा, तो मैंने क्या देखा, अ कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, कैट का दूध पीना कंटिन्यू था। तो वो जो क्रिया है वो मुझे कॉन्टिन्यूस में लेनी चाहिए, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। और वेन के साथ कभी दोनों कॉन्टिन्यूस टेंस भी आप यूज कर सकते हो, राइट। दोनों क्रियाएं पैरेलल साइमल्टेनियसली दोनों क्रियाएं चलती थी, ऐसा अगर बताना है तो भी चलता है। व्हेन आई वाज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था तब। यू वर टॉकिंग विथ योर क्लासमेट, कभी कभी हम बच्चों को ऐसे डांटते हैं कि जब मैं पढ़ाता था तब आप अपने फ्रेंड के साथ बातें करते थे, इसलिए आपको ठीक से समझ में नहीं आया। सो बोथ एक्शन वेर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम। व्हेन आई वाज टीचिंग, यहाँ वाइल भी यूज हो सकता है। व्हाइल आई वाज टीचिंग यू वर टॉकिंग विथ योर क्लासमेट। सो दोनों कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने ज्वाइन किया है। नेगेटिव सिंपल है, किसी भी एक्शन में आपको मतलब नॉट लगाना है, वॉज वर्ब को नॉट लगा दो तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछा लेकिन आपको नहीं ऐसे बताना है कि मैं ये नहीं करता था, मैं तो वो करता था, हाँ मैं ये नहीं करता था, मैं वो नहीं करता था, राइट। कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव नोट लगाने से होता है। एक एग्जांपल देख लो, मम्मी व्हेन यू एंटर्ड द रूम आई वाज नॉट यूजिंग इंस्टा। मम्मी व्हेन यू एंटर्ड द रूम, जब आपने रूम में एंटर किया तब। आई वाज नॉट यूजिंग इंस्टा, आई वाज नॉट यूजिंग फेसबुक, आई वाज नॉट यूजिंग एनी सोशल मीडिया, बट आई वाज लर्निंग ऑनलाइन। ये बच्चों का एक्सक्यूजेज होता है, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। एंड वेन एवर हिज और हर मदर और फादर एंटर्स द रूम, तो उसका यही एक्सक्यूजेज होता है कि मैं ये नहीं करता था बट मैं तो ये करता था। तो नेगेटिव के लिए नॉट, आई वॉज नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम बट आई वॉज लर्निंग ऑनलाइन। क्वेश्चन में
वोज या वर आप आगे यूज करते हो, हमें मालूम है कि कहीं भी हमें कुछ क्वेश्चन करना है तो वोज वेर को हम आगे यूज करते हैं, वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर्स। एक एग्जांपल देख लो, वर यू ड्राइविंग द कार व्हेन आई कॉल्ड यू। सपोज आपने किसी को कॉल किया लेकिन उसने पिकअप नहीं किया, तो फिर जब आप मिलते हो तो तब आप उसको क्वेश्चन करते हो कि भाई मैंने तो कॉल किया था, तो उस वक्त वर यू ड्राइविंग द कार, कि आप कार को ड्राइविंग कर रहे थे, वर यू ड्राइविंग। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्वेश्चन है। अगर सामने वाला पॉजिटिव रिप्लाई देता है तो वो कहेगा कि यस आई वॉज ड्राइविंग द कार, सो आई डिडंट पिक अप योर कॉल। यस आई वॉज ड्राइविंग, ये शॉर्ट आंसर है। नेगेटिव में रिप्लाई आएगा तो नो आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार बट आई वॉज बिजी विथ समथिंग। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। इसमें अगर कोई WH क्वेश्चन यूज करना है, कोई सर्वनाम यूज करना है, प्रोनाउन को यूज करना है, WH प्रोनाउन वो, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो हमें मालूम है कि ये सब प्रोनाउन सेंटेंस में हम आगे यूज करते हैं, फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो पीछे हम लगा देते हैं। एक दो और एग्जांपल है, व्हाट वर यू डूइंग एट 9 o'clock। आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी क्वेश्चन करते हो कि भाई 9 बजे आप क्या करते थे, 9 o'clock आप क्या करते थे। What were you doing, पहले what फिर were you doing at 9 o'clock। सामने वाला रिप्लाई करता है कि I was getting ready, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस टेंस का है तो उसका आंसर भी कॉन्टिन्यूस होगा। I was getting ready to go to my school, I was getting ready for my office, I was getting ready for my college। एक और क्वेश्चन है where, मीन्स कहाँ, where were you going last evening, मैंने देखा था आपको, आप कहीं जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे। यू वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ अ प्लेस, तो आपने कहा वेयर वर यू गोइंग लास्ट इवनिंग। और वो कहते हैं कि आई वॉज गोइंग या तो वी वर गोइंग टू ए टेम्पल, हम टेम्पल में जा रहे थे। तो ऐसे WH प्रोनाउन का यूज करके आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो ऑल टुगेदर ये जो प्रोग्रेसिव टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तो उसका मतलब होता है कि पास्ट में कोई ना कोई एक्शन आपकी कंटिन्यू थी, प्रोग्रेस में थी, वो बताने के लिए इस टेंस का यूज होता है। इतना यूजफुल नहीं है, फिर भी जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि किसी ने आपको पूछ लिया कि भाई इतने बजे आप क्या करते थे, इतने बजे आप क्या करते थे, तो उसके रिप्लाई में जो आप कहेंगे वो ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, सपोज इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने आप थोड़ा सोचो, राइट। अभी जो भी टाइम है, इससे पहले का, पास्ट का कोई भी टाइम ले लो, किसी अपने आप सेंटेंसेस बनाओ कि भाई 7 बजे मेरी कौन सी क्रिया प्रोग्रेस में थी, 8 बजे मैं क्या करता था, 9 बजे क्या करता था, 10 बजे क्या करता था। तो वो सब याद करके आप अपने आप थोड़े बहुत सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लो, राइट। 7 o'clock आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, 8 o'clock आई वॉज टेकिंग अ शावर, 9 o'clock आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस, 10 o'clock आई वॉज वर्किंग विथ कंप्यूटर। तो ये सब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। हमें सिर्फ ग्रामर रूल्स सीख कर इसको छोड़ना नहीं है, जो भी फॉर्मेशन आप लर्न करते हो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। तो आज का इस वीडियो में हमने पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में सब सीखा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस आईएनजी। तो ऐसे थोड़े बहुत सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।